हेलो दोस्तों, कैसे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर के अंतर्गत पटवारी, मैपआईटी, टीओ, सीपीसीटी जैसे एग्ज़ामों में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता बुंदेलखंड अकेडमी पढ़ना की ओर से मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमने विषय रखा हुआ है मेमोरी। दोस्तों, मेमोरी क्या होती है? आम भाषा की यदि बात की जाए तो जो मेमोरी होती है, मेमोरी का मीन्स क्या होता है? याददाश्त। अर्थात जब मानव किसी दिन भर के जो कार्य करता है, सुबह से लेकर शाम तक उस डाटा को स्टोर करके अपने पास रखता है। लेकिन मानव और कंप्यूटर की मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है कि मानव बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है, क्योंकि जब पूरे दिन बातें करता है, बहुत सारे डेटा को याद करता है, तो कुछ डेटा क्या हो जाता है, हमारे माइंड से इरेजेबल हो जाता है, अर्थात याद नहीं आ पाता। लेकिन कंप्यूटर मेमोरी ऐसी है जिसके अंतर्गत एक बार स्टोर कर दिया गया डाटा हमेशा बना रहता है। जब तक आपको आवश्यकता है तब तक आप उस डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो थोड़ी सी डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है, हम बात करते हैं पहले। किसी भी निर्देश, क्या कह रहा है? किसी भी निर्देश सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। आम भाषा क्या है इसकी? किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों यानी जो रिजल्ट होता है को स्टोर करके रखना क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती है। राइट भाई, मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में एक से अधिक होती है। जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, अर्थात कंप्यूटर मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उससे वोलेटाइल मेमोरी तथा नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी मेमोरी होती है और अस्थायी दोनों प्रकार की मेमोरी होती है। डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक रखता है, अर्थात जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब से लेकर के डाटा को कब तक, जब तक ऑफ ना हो जाए। ओके। लेकिन हम सेकेंडरी डाटा की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, तो इसमें डाटा परमानेंटली क्या होता है, किसी न किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखा जाता है। कह रहा है कंप्यूटर से नष्ट हो जाता है। मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायक होती है। इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं। दोस्तों, फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में, क्या करने में होते हैं दोस्तों? जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करते हैं। बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बूटिंग किसे कहते हैं? कंप्यूटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो जो प्रोसेसिंग होती है ना, प्रक्रिया जो होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम बूटिंग कहते हैं। आइए बात करते हैं। इसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज वह है जो हमारे डाटा को लंबे समय तक रखता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी, है ना। ऐसी मेमोरी क्या होती हैं? हमारे सेकेंडरी। हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ पर बिट अथवा बाइट की। देखें दोस्तों, जो हमारे कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही डाटा स्टोर होता है। तो हम बात करते हैं बिट और किसकी बात करते हैं? बिट अथवा बाइट। देखें, बिट अथवा बाइट की जो हम बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है? डेफिनेशन है आपकी, मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षिप्त में इन्हें बिट भी कहते हैं। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको दोस्तों अंडरलाइन कर लें। ये जो होती है ना, मापन की जो मेथड होती है, जो इकाई होती है, वो क्या होती है? बिट। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है। देखें, 4 बिट बराबर 1 निबल का प्रयोग होता है। 4 बिट जब मिला दिया जाता है तब किसका यूज होता है? क्या बनता है? 1 निबल बनता है। ओके। अब हम बात करते हैं बिट और बाइट की। दोस्तों, जब 1024 क्या मिला दिए जाते हैं दोस्तों? 1024 क्या मिला दिए जाते हैं? 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 किलो बाइट होता है, यानी 1 KB। ये जस्ट अभी जो टीओ का एग्ज़ाम हुआ था
इसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि जो हमारा किलोबाइट होता है किससे मिलकर बना होता है, किससे बनता है। तो दोस्तों किससे बनता है, 1024 बाइट से क्या बनता है, 1 किलोबाइट बनता है। 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है और 1024 किलोबाइट से क्या बनता है, हमारा MB बनता है। हमें क्या मिल गया, बाइट। क्लियर है दोस्तों, बाइट मिल गया, किलोबाइट। किलोबाइट के बाद क्या बनता है, MB हो गया हमारा। और MB के बाद क्या बनता है, अर्थात 1024 से MB बराबर बनता है 1 GB यानी गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट बराबर जो बनता है 1 TB अर्थात 1 टेराबाइट बनता है। 1024 टेराबाइट बराबर क्या बनता है दोस्तों, 1 पेटाबाइट बनता है। 1024 पेटाबाइट बराबर क्या बनता है, 1 हेक्साबाइट बनता है। और 1024 हेक्साबाइट बराबर क्या बनता है, 1 जेटा बनता है। और 1 जेटा के साथ, किसके साथ, जो हमारा 1 जेटा है इसके साथ क्या बनता है आपका, हम बात करेंगे 1024 जेटाबाइट बराबर बनता है योटाबाइट। अर्थात ये क्या होती है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई होती है। सबसे छोटी क्या होती है, बिट होती है। और सबसे बड़ी कौन होती है दोस्तों, योटाबाइट होती है। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कि जो हमारी टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखें दोस्तों, ये चार्ट के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो हमारी मेमोरी है उसे इसके माध्यम से जो हमारी मेमोरी है, क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला क्या है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ओके दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या है, रैम और रोम। इसी के अंतर्गत रैम के अंतर्गत रखा गया है SRAM और DRAM को। रोम में रखा गया है आपका जो रोम मेमोरी है उसमें रखा गया PROM, EPROM और EEPROM। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। हम जैसा कि यहाँ पर बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर के अंतर्गत 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आज का जो हमारा विषय है उस पर हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी। अर्थात प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। देखिए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं। किसके दौरान रहते हैं दोस्तों, ये प्रक्रिया के दौरान अर्थात प्रोसेस के दौरान उपस्थित रहते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल किसके द्वारा भाई, तत्काल क्या करते हैं, उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली के जाने पर मिट जाता है। ओके दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे अभी हमने चार्ट के माध्यम से आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके दोस्तों, तो हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है ये क्या होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रैम और रोम, प्राइमरी मेमोरी हमारी जो है वो क्या है, रैम और रोम। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं रैम। रैम का बात हम करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अर्थात एक ऐसी मेमोरी जिसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं इसको, रीड और राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो चलते हैं हम इसके अंतर्गत। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी यानी टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले यानी प्रोसेसिंग से पहले रैम में ही स्टोर किया जाता है। किस में स्टोर किया जाता है, रैम में ही स्टोर किया जाता है। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, मेंशन कर लीजिएगा कि जब हम डाटा कंप्यूटर पर इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग से पहले डाटा कहाँ पर स्टोर होता है, रैम में ही स्टोर होता है। और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहाँ से, किसके द्वारा दोस्तों, सीपीयू के द्वारा आवश्यकता अनुसार वहाँ से उसे क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर हम कह सकते हैं किसी कारणवश यदि हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम में उपस्थित डाटा डिलीट हो जाता है अर्थात मिट जाता है। इसलिए इस मेमोरी को अस्थायी एवं
अस्थाई एवं वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। जो रैम होती है यह कई प्रकार की होती है, जैसे 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB आदि। लेकिन हम अब बात करें अभी की, जो हम बात करते हैं तो अभी जो हमारे पास रैम जो चलती हैं वो दोस्तों GB में चलती है, यानी 1 GB। अब ये MB वाला सिस्टम फिलहाल बंद है। 2 GB और 3 या 4 GB है ना दोस्तों। आजकल हम सिस्टम की बात करें तो 4 GB यानी DDR3 और DDR4 के अंतर्गत 4 GB रैम ज़्यादा यूज की जाती हैं। ओके दोस्तों, ये 4 MB 8 MB बहुत पुरानी रैम है जो किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की। जो हमारा रैम है इसे भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ओके दोस्तों, यहाँ पर रैम 3 प्रकार की होती है। सिंक्रोनाइज होती है, उसको यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, इसे 3 बोल दिया वरना 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला क्या होता है इसमें, रैम के अंतर्गत होगा आपका डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन होती हैं? रैम, अर्थात इसे क्या बोलते हैं? अस्थाई मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, रीड राइट मेमोरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डेटा को लिख सकते हो, डेटा को मिटा सकते हैं। और जो हमारा डाटा होता है प्रोसेसिंग के पहले, अर्थात जब हम कंप्यूटर को डाटा इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग के पहले डाटा जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है? रैम मेमोरी में स्टोर होता है। इसे मत भूलिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर, चलते हैं डायनामिक रैम की ओर चलते हैं। डायनामिक रैम को संक्षिप्त में DRAM कहा जाता है। ओके दोस्तों, रैम में सबसे अधिक साधारण DRAM है तथा इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। क्या की आवश्यकता पड़ती है? इसको जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ यहाँ पर चिप को विद्युत आवेशित करना है। यहाँ पर क्या है इसका काम? विद्युत आवेशित करना है। क्या करना होता है? विद्युत आवेशित करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देती है। इसके जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कम हो जाती है। अगर हम बात करें कि इसकी गति क्या हो जाती है, यानी स्लो होती है, अन्य रैम की तुलना सस्ती होती है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता भी पड़ती है। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक रैम, अर्थात DRAM के बाद क्या है आपका? स्टैटिक रैम है। स्टैटिक रैम, ओके दोस्तों, यानी जिसको क्या बोलते हैं अपन? SRAM। स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। DRAM की अपेक्षा SRAM तेज तथा महंगी होती है। यानी जो हमारी SRAM होती है DRAM की अपेक्षा क्या होती है? महंगी होती है तथा इसकी स्पीड क्या होती है? अधिक होती है। और यदि हम इसको खरीदने जाते हैं तो क्या होती है? महंगी, तथा इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। रिफ्रेश होती है लेकिन इसे कम करने की आवश्यकता होती है। क्लियर है? जिसके कारण इसमें डेटा जो होता है वो क्या होता है? लंबे समय तक के लिए स्टोर रहता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं रोम। किसकी बात करते हैं? रोम मेमोरी। ये क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक ऐसी मेमोरी जिसमें उपस्थित डाटा या प्रोग्राम को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। यह है स्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय, ओके दोस्तों, कंप्यूटर के निर्माण के समय, कब की बात है? जब कंप्यूटर को डेवलप किया जाता है तब उसमें क्या कर दिए जाते हैं? प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है। कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी, अर्थात कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी रोम में उपस्थित डाटा डिलीट नहीं होता है। अतः रोम एक प्रकार की स्थायी मेमोरी और इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, अर्थात स्थायी मेमोरी कहते हैं। लेकिन दोस्तों
पहले के कंप्यूटर समस्या थी कि अगर हमने एक बार मदरबोर्ड को डेवलप कर दिया है, कंप्यूटर को बना दिया, तो उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। 1951 से लेकर 1955 के समथिंग कई प्रकार के प्रोग्राम बनाए गए, यानी रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं। यानी रोम को निम्न पार्ट में डिवाइड कर दिया दोस्तों। किसको डिवाइड कर दिया है? रोम को निम्न पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम रोम की यदि बात करें तो रोम में आप देखिए, पहला क्या है आपका पी रोम, फिर क्या है ईपी रोम, फिर क्या है डबल ईपी रोम। ओके दोस्तों, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम का क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, हम बात करते हैं अब क्या हमारा पी रोम क्या होता है, अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होती है। तो इसमें चलते हैं दोस्तों, इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कह रहा है प्रोम का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार डाटा स्टोर होने के बाद इन्हें मिटाया या फिर इसे अपडेट नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार का चेंजिंग की जा सकती है। अर्थात पी रोम प्रोग्राम जो हमारा मेमोरी में स्टोर है, पी का मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम में जो डाटा हमारा अवेलेबल है, जो हमारा डाटा मेमोरी में उपस्थित है, उस डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? पी रोम कहते हैं। अब हम बात करते हैं डबल ईपी रोम की। किसकी बात करते हैं हम? डबल ईपी रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह प्रोम की तरह ही होती है, लेकिन इसमें स्टोर प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों के माध्यम से, किसके द्वारा दोस्तों? पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट जो होती हैं, उनके माध्यम से क्या कर सकते हैं? इसमें स्टोर डाटा को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अर्थात सुधार सकते हैं। ओके, यानी कौन सा था हमारा? डबल ईपी रोम। आगे बात करते हैं हम डबल ईपी रोम दोस्तों। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की बात किया जाएगा दोस्तों, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक न्यू टेक्निक है, ई प्रोम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ई प्रोम कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? ई प्रोम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें स्टोर डेटा को विद्युतीय विधि या फिर कंप्यूटर में उपस्थित सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या कंप्यूटर में उपस्थित कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसके माध्यम से? कंप्यूटर में उपस्थित कमांड। किनका प्रयोग करके? या तो आप कंप्यूटर में उपस्थित कमांड के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? इसे अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अभी तक, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो क्या करें? लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके राइट साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन को प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे रजिस्टर क्या होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक क्या होता है आपका? रजिस्टर क्या होता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।